गीता जी का तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 3 और 4। गीता जी अध्याय 3 श्लोक 3 and 4। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। गीता जी के दूसरे अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग की बात की। ज्ञान योगियों की भी प्रशंसा की, कर्म योगियों की भी प्रशंसा की, त्याग की भी बड़ाई की, निष्काम कर्म की भी बड़ाई की, धर्म की भी प्रशंसा की और जगत को स्वप्न के समान मिथ्या जानकर उसके त्याग की भी बात की। अर्जुन निर्णय नहीं कर पा रहे हैं मैं ज्ञान योग के मार्ग पर चलूं या कर्म योग के मार्ग पर चलूं। मैं यह युद्ध त्याग कर, युद्ध ही नहीं बल्कि सारा संसार त्याग कर एकांत वन प्रदेश में गुफाओं कंदराओं में जाकर तप करूं या युद्ध जो मेरा धर्म है, एक क्षत्रिय का, योद्धा का कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करूं। मैं निष्काम भाव से, जैसा कि श्री कृष्ण मुझे समझा रहे हैं, कर्म के फलों की चिंता छोड़कर अनासक्त होकर युद्ध करूं। जय विजय, पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान में एक जैसा रहकर युद्ध करूं या सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लूं। इनमें से क्या मेरे लिए श्रेष्ठ होगा? अर्जुन के मन में तो ऐसा आग्रह है कि मेरे लिए तो संन्यास ही श्रेष्ठ है, किंतु श्री कृष्ण मुझे जानबूझकर युद्ध जैसे भयानक कर्म में लगा रहे हैं। अतः भगवान के ऊपर वे आक्षेप करते हैं, हे श्री कृष्ण, जब ज्ञानियों की आप इतनी बड़ाई कर रहे हैं, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। आप जब ज्ञान योगियों की, सन्यासियों की बड़ाई में ऐसा कह रहे हैं कि वह समुद्र के समान होता है, जगत की सारी विषय वासनाएं, भोग, इच्छाएं उसमें विलीन हो जाती हैं, किंतु उसमें अंश मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं कर पाती। जब ज्ञानी ही श्रेष्ठ है और भगवान शंकर की तरह सन्यासी की ही जगत में पूजा होती है, तो मुझे सन्यास क्यों नहीं लेने देते? मैं सन्यास ले लूंगा तो मुझे इनका वध नहीं करना पड़ेगा और सन्यास के रास्ते पे चल के अपना उद्धार कर लूंगा, जैसे सन्यासी करते आए हैं। आपकी दृष्टि में भी सन्यासी ही बड़ा है, ज्ञानी ही बड़ा है। फिर कर्मयोग करो,
युद्ध करो, इन स्वजन भाई बांधवों पर अस्त्र चलाओ, इनका वध करो, इसके लिए आप मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हैं? यह तो भयानक कर्म है, क्रूर कर्म है, यह हिंसा है। हिंसा का जन्म मोह से होता है। जिसके हृदय में जितने अधिक गहरे में मोह या आसक्ति होगी, उसका चित्त उतना ही हिंसक होता है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हमारे किसी भी विकार के पीछे कारण क्या है। अर्जुन का चित्त मोह से घिरा हुआ है। बहुत गहरे में मोह हिंसा का कारण होता है और निर्मोहता अहिंसा को जन्म देती है। अर्जुन बात भले ही अहिंसा की कर रहे हो कि मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, मैं वन में जाकर तपस्या करूंगा, किंतु मोह के कारण उनका चित्त हिंसक है। उस अहिंसा में भी हिंसा झलक रही है। जैसे कितने लोग कहते हैं, अरे मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। यदि उनसे कह दो कि हाँ बिल्कुल आपका मुंह तो धूल के जैसा ही है, फिर देखो वो तो मैं आपके चरणों की धूल हूं इसलिए कहते हैं ताकि सामने वाला कहे अरे नहीं 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 आपके जैसा तो कौन है। हम कहे कि मैं आपके चरणों की धूल हूं, लेकिन वो कहे नहीं नहीं ऐसे कैसे आप मेरे चरणों की धूल, आप तो बहुत महान आदमी, ऐसा मत कहिए, आप तो अरे अरे ऐसी बात नहीं। इसलिए हम ऐसी बात बोलते हैं। लेकिन अगर कोई सच में बोल दे हाँ अरे बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप बिल्कुल मेरे चरणों की धूल है, फिर देखो उसको वो सहन कर पाता है, जबकि उसने खुद बोला है कि मैं आपके चरणों की धूल हूं, फिर भी नहीं सुन पाएगा। ऐसे ही अर्जुन बातें भले कर रहे हो, युद्ध नहीं करना चाहिए, स्वजन भाई बांधवों को नहीं मारना चाहिए, आप मुझे इस भयानक कर्म में क्यों लगा रहे हैं? किंतु बहुत गहरे में उनके चित्त में हिंसा है। विचार कीजिए, पितामह द्रोण स्वजन भाई बांधवों की जगह विपक्ष में अर्जुन के यदि कोई और होते तो अर्जुन को कोई संकोच होता क्या कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? बिल्कुल नहीं होता। क्यों? उनके हाथ में तो और जोश आ जाता, भुजाओं की ताकत बढ़ जाती, रोम रोम खिल उठते योद्धाओं को देखकर, अपना युद्ध कौशल वो दिखाते। गाजर मूली के जैसा उनकी गर्दन काटने में अर्जुन को कोई संकोच नहीं होता। जब अपने दिखाई पड़े, अपने से ही मोह का जन्म होता है, ये मेरे हैं, जैसे ही अपने दिखाई पड़े अर्जुन के चित्त में ये बात आती है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे इनकी हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा तो परम धर्म है। लेकिन अहिंसा परमो धर्म अर्जुन की जुबान पर इसलिए आ रहा है क्योंकि उनके हृदय में मोह है। वो भले बोल रहे हो कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन चित्त तो हिंसक ही है। श्री कृष्ण इस बात को जानते हैं कि अहिंसा की बातें भले करे, लेकिन हिंसा ने इसके चित्त को घेर रखा है, क्योंकि मोह के कारण ये अहिंसा की बातें कर रहा है, निर्मोहता के कारण से नहीं। यदि निर्मोहता होती तो फिर अहिंसा स्वाभाविक होती, लेकिन मोह है तो अहिंसा स्वाभाविक नहीं है बल्कि दिखावटी है, ऊपर ऊपर से। भीतर में तो हिंसा ही भरी हुई है, किसी और को सामने खड़ा कर दो फिर देखो। तो अर्जुन को जब भगवान युद्ध के लिए कहते हैं, अर्जुन को भगवान में दोष दिखाई पड़ने लगता है कि मुझे जानबूझ करके क्यों युद्ध में लगा रहे हैं। फिर भगवान उनकी बात का बुरा माने बिना उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, जब मैंने सृष्टि की रचना की तो दो तरह के स्वभाव के लोग हुए। पहले जो बुद्धि प्रधान थे और दूसरे जो भाव प्रधान थे। जिनकी साधना बुद्धि से प्रारंभ होती थी उनके लिए मैंने ज्ञान योग का मार्ग निर्धारित किया, जिसे यहां पर सांख्य योग कहा है। इस श्लोक में आप पढ़ेंगे तो यहां सांख्या नाम शब्द आया है।
हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले की गई। उसमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। सांख्य यानी ज्ञान योगियों की निष्ठा ज्ञान योग में है और योगी यानी कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग में है। अर्थात जो कर्म करने में कुशल थे, जिनका हृदय भाव प्रधान है, उनके लिए कर्म योग का मार्ग, और जो बुद्धि प्रधान है, जो त्याग में कुशल है, उनके लिए ज्ञान योग या सांख्य योग का मार्ग। यह भगवान ने अर्जुन से कहा। दो प्रकार की निष्ठा यानी दो प्रकार का मार्ग बताया भगवान ने। कहा सृष्टि के आदि से ही दो मार्ग है, एक ज्ञान योग का मार्ग, दूसरा कर्म योग का मार्ग। जो भी मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके दो रास्ते बताए भगवान। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, इस लोक में आदिकाल से ही पुरा प्रोक्ता यानी प्राचीन, जब से सृष्टि बनी तब से दो तरह की निष्ठा आचार्यों के द्वारा, ऋषि प्रवर मुनियों के द्वारा, मेरे द्वारा बनाई गई। पहली निष्ठा है ज्ञान योग की, दूसरी निष्ठा है कर्म योग की। ज्ञान योग यानी त्याग का मार्ग और दूसरा कर्म का मार्ग। पहला है बुद्धि से प्रारंभ होने वाली साधना और दूसरी है भाव से प्रारंभ होने वाली साधना। तो जो बुद्धि से प्रारंभ होने वाली साधना है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि समझ चाहिए। जब वह समझ विकसित होती है हर विषय के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति, हर वस्तु के प्रति, हर कर्म के प्रति, तो किसी भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानने के बाद उससे रुचि या अरुचि होती है। जैसे इसको ऐसे समझें, सामने रसगुल्ला रखा हुआ है, हम उसे बहुत स्वादिष्ट जान रहे हैं, हमारी जीभ में पानी भी आ रहा है कि अब इसे खाना है, तब तक कोई आकर बता दे कि इसमें विष मिला हुआ है। अब चाहे वो कितना भी स्वादिष्ट लगता हो, कितना भी प्रिय हो, हम उसे खाएंगे नहीं। तो जबरदस्ती खिलाए मुंह में डाल के तो भी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि ने यह जान लिया कि इसमें विष मिला हुआ है। ठीक ठीक समझ हुई उसके प्रति। पहले तो बड़ा आकर्षक लग रहा था, उसे देखकर खाने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन अगले क्षण जैसे ही बुद्धि समझती है इसमें विष मिला हुआ है, सब कुछ बदल जाता है। वह आकर्षण कहां चला जाता है? यह जानते ही बुद्धि से कि इसमें विष मिला हुआ है, वह आकर्षण नहीं रह जाता है, उससे उदासीनता हो जाती। क्या हो गया ऐसा? बुद्धि ने उसके वास्तविक स्वरूप को जान लिया और जानते ही उसके प्रति हमारी अरुचि हो गई। जो उसके प्रति आकर्षण था वो विकर्षण में बदल गया। उसके खाने की इच्छा थी, वो सारी इच्छा अनिच्छा में बदल गई। तो बुद्धि की समझ से जो साधना प्रारंभ होती हो उसे ज्ञान योग या सांख्य योग कहते हैं। जान लिया संसार के वास्तविक स्वरूप को, हमारे शरीर के स्वरूप को जान लिया कि यह शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंच तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी का अंश पृथ्वी में, जल का अंश जल में, वायु का अंश वायु में, अग्नि का अंश अग्नि में, आकाश का अंश आकाश में मिल जाता है। तो ये जान लिया कि जब पृथ्वी का ही ये बना हुआ है, जल का बना हुआ है, वायु का बना हुआ है, आकाश का बना हुआ है, ना मैं पृथ्वी हूं, न जल हूं, न वायु हूं, न अग्नि हूं, न आकाश हूं, मैं तो इस शरीर से अलग हुआ। क्योंकि पृथ्वी होता तो शरीर पृथ्वी में मिलता, पृथ्वी का अंश तो मैं भी मिल जाता, जल होता तो जल का अंश जल में मिलता तो मैं भी मिल जाता, लेकिन इनसे अलग हूं ऐसा दिखाई पड़ता है। इस प्रकार जो समझ के द्वारा, बुद्धि से जो जानकर समझकर हम चलते हैं, जाते हैं, और जो जो त्याग करने जैसी चीजें हैं वो त्याग होती जाती हैं, और उसी बुद्धि के समझ के द्वारा जो यथार्थ है, वास्तविकता है, सत्य है, उसे ग्रहण करते जाते हैं। तो इस प्रकार असत्य को जानकर बुद्धि से उसको त्यागते जाना, त्याग का तात्पर्य उसके प्रति जो आसक्ति है
उसका त्याग करते जाना, क्योंकि समझ होते ही त्याग अपने आप हो जाएगा, त्याग करना नहीं पड़ेगा। अब ये पता चलते ही कि रसगुल्ले में जहर मिला हुआ है, उसका त्याग अपने आप हो जाएगा। ऐसा थोड़ी उसको जबरदस्ती त्यागना पड़ेगा, हम त्यागेंगे त्यागेंगे, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, ऐसा कहना पड़ता है क्या? ऐसा नहीं कहना पड़ता। केवल समझ आ गया कि इसमें जहर है, तो ये थोड़ी बार बार रटना पड़ता है कि हाँ जहर है इसमें, इसको हम नहीं खाएंगे, जहर है इसको हम नहीं खाएंगे। क्योंकि जितना आप याद कर रहे हो, इसका मतलब आपको विश्वास नहीं, जितना आप रट रहे हो कि मैं जहर है मैं नहीं खाऊंगा, जहर है मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन जब ठीक ठीक समझ आ गया ये जहर तो है ही, तो इसको रटना थोड़ी है कि जहर है जहर है, तो ये समझ विकसित होते ही स्वाभाविक ही उसका त्याग हो जाएगा। ऐसे ही शरीर के प्रति, संसार के प्रति समझ होते ही अपने आप उससे अनासक्ति या त्याग हो जाता है, त्याग करना नहीं पड़ता। इसलिए समझ का नाम है ज्ञान योग, ठीक ठीक समझ का नाम ज्ञान योग है। शरीर के प्रति और सभी विषयों के प्रति, जैसा कि बताया, क्रोध है, लोभ है, अभिमान है, अभिमान को लेकर के भी समझ। कई बार मैंने संकेत किया है, जैसे हम किसी भी चीज को लेकर अभिमान कर रहे हैं, जैसे धन को लेकर अभिमान कर रहे हैं या पद को लेकर अभिमान कर रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो है हम उसका उतना अभिमान नहीं करते, बल्कि कल्पनाओं में जो हमने सजा रखा है उसका ज्यादा अभिमान करते हैं। कैसे? किसी ने सोच रखा है मेरे को ऐसा बनना है, ऐसा होना है, वो जो है उसके प्रति उसकी उतनी आसक्ति नहीं होती जितना होने में आसक्ति होती है कि मुझे ये होना है। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भागवत का श्लोक आया। भीष्म कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी मति तृष्णा से रहित हो गई। कल्प इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, कल्पना से रहित हो गई। कल्पनाओं का अहंकार व्यक्ति को ज्यादा होता है, जो अभी है उसका उतना अभिमान नहीं होता। हम ये हो जाएंगे, हमने इतना कर लिया, इतना और कर लेंगे, वो जो लेंगे भविष्य की जो कल्पना है उसके प्रति उसका विशेष जुड़ाव होता है। अब अभिमान को लेकर देखो, ठीक है आपने कल्पना कर रखी है कि हम अरबपति हो जाएंगे या हम राजा हो जाएंगे। मैं पूछता हूं, अभी आप विचार करो कि हो सकता है आप पिछले जन्म में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हो, लेकिन अभी आपको पता है कि आप भी जीके की किताब में रट रहे होगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति ये था, अमेरिका का राष्ट्रपति ये था, आप बुक्स में रट रहे होगे, लेकिन आपको ये पता तो नहीं था ना कि आप पिछले जन्म में वही थे। हो सकता है अमेरिका के जिस राष्ट्रपति का नाम आप जीके में याद कर रहे हो, पिछले जन्म में आप वही रहे हो, लेकिन अब आप पीछे पलट कर नहीं जा सकते ना। अब पीछे पलट कर पिछले जन्म में तो जाकर देख नहीं सकते, और पिछले जन्म में जाकर देख भी लिया और कहने लगे कि अरे मैं ही तो वो राष्ट्रपति था, कौन आपकी बात पर विश्वास करेगा? और ये सभी का समय निश्चित है, किसी का 40 साल, किसी का 50 साल, किसी का 60 साल, किसी का 70 साल। इतने समय के बाद वो कितना भी बड़ा राजा बन जाए, कितना भी प्रतिष्ठित हो जाए, कितना भी धनवान हो जाए, 70 साल के बाद तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा सब कुछ। और इस जीवन के पहले भी वो बहुत कुछ छोड़कर आया है, बहुत बड़े बड़े पदों पर होकर आया है, लेकिन अब उसको इस जन्म में पिछले जन्मों की धन का, पिछले जन्मों के पद प्रतिष्ठा का तो स्मरण नहीं है ना। ऐसे ही इस जन्म की बात अगले जन्म में भी स्मरण नहीं होगी, और ये भी 70 साल, 50 साल, 60 साल में सब कहानी खत्म हो जाएगी। फिर अभिमान किस बात का करना? तो इस प्रकार ठीक ठीक समझ से, समझ होते ही जो अनासक्ति आ जाती है, करनी नहीं पड़ती, त्याग करना नहीं पड़ता, अपने आप समझ होते ही जो उसके प्रति त्याग हो जाता है, इसका नाम है ज्ञान योग। और कर्म योग प्रारंभ होता है भाव से, हृदय से। हृदय के भाव से कर्मयोग का प्रारंभ है, और बुद्धि की समझ से ज्ञान योग का प्रारंभ है। सन्यासी या त्यागी या ज्ञानी बुद्धि की समझ से त्याग करता है, उस समझ की साधना करता है, वास्तविक स्वरूप को जानने की साधना करता है।
तो वहीं कर्मयोगी हृदय के प्रधानता को स्वीकार कर भावपूर्ण साधना करता है। जिसमें हृदय की प्रधानता हो वह कर्मयोग का मार्ग है, भाव की प्रधानता हो वह कर्मयोग का मार्ग है, और जिसमें बुद्धि तथा समझ की प्रधानता हो वह ज्ञान योग का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 2 प्रकार के मार्ग मेरे द्वारा बताए गए, एक ज्ञान योग यानी त्याग का मार्ग और दूसरा कर्म योग। 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई। इन दोनों ही रास्तों से मुझ तक पहुंचना संभव है, और यही 2 मार्ग हैं। ये 2 तरह के लोग देखे भी जाते हैं संसार में। एक जिन्हें संसार माया, सपने जैसा या मिथ्या, या जो वास्तविक स्वरूप को जानते जा रहे हैं बुद्धि की समझ से, तो आप जानते जाओगे तो अपने आप उसको छोड़ते जाओगे, तो ये सन्यास हो गया। सन्यास का मतलब त्याग। आप समझते जा रहे हैं संसार माया है, मिथ्या है, जो ये शब्द प्रचलित है, उन प्रचलित शब्दों का प्रयोग न करते हुए कि आपने जान लिया कि भाई पिता में क्या है, माँ में क्या है, संसार के सुखों में क्या है, पत्नी में क्या है, परिवार में क्या है, बच्चों, ये आपको ठीक ठीक समझ आ गया। और समझ होते ही आपको अपने आप अरुचि होने लगी, उदासीनता होने लगी, तो अपने आप त्याग हो रहा है, तो वो सन्यास का मार्ग हो गया। ऐसे ही भावपूर्ण कि सब जगत ईश्वर का रूप है, या फिर कर्तव्य बोध, ईश्वर के लिए हम सब कुछ निष्काम भाव से सेवा करेंगे उनकी, इस प्रकार के भाव से जो प्रारंभ होता है वह कर्मयोग का मार्ग है। ये 2 तरह के मार्ग बताए गए, इसीलिए एक सन्यास का मार्ग हुआ, एक गृहस्थ आश्रम का मार्ग हुआ। तो भगवान कहते हैं दोनों ही मार्गों में मुझे प्राप्त किया जा सकता है। उसकी विधि भी बताइए कि ज्ञान योग में किन किन विधियों का पालन करें, संन्यास में किन विधियों का पालन करें, और कर्मयोग में किन विधियों का पालन करें, किन सूत्रों को धारण करें, जिसकी चर्चा हम लोग आगे के श्लोकों में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए गीता माता की जय।